मोदी की इंतहा पसंदी उरूज पर, सेकुलर भारत का दावा भुला दिया मुसलमान तालिबात से तालीम का हक छीनने के दर पे। कर्नाटक हाईकोर्ट का तालीमी इदारों में मुसलमान तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी का फैसला बरकरार। हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं, तालीमी इदारों को यूनिफॉर्म तजवीज करने का हक है, अदालत के रिमार्क्स। तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की दायर दरखास्तें खारिज कर दी। लोग समझते हैं कि ये एक अनहोली अलायंस है, गैर फितरी अलायंस है, ये देर पा नहीं होगा, ये मुंतशिर हो जाएगा। इसकी एक बुलबुला है, वक्ती बुलबुला है और ये देर पा नहीं है। भांत भांत की बोली है, चूचू का मुरब्बा है, ना इनका नजरिया एक है। एक तरफ वो दावे कर रहे हैं कि उनके नंबर्स पूरे हैं, तो मूवर्स भी वो हैं, ओनर्स जो है लोगों को लाने का भी उन पर है, नंबर भी पूरे हैं, तो फिर उनको इज्तिमा की जरूरत क्यों पड़ गई? वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद अरकान को धमकाने का इरादा नहीं, जमहूरी मुकाबला करेंगे, शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। मुत्तहिदा अपोजिशन का ऐलान वक्ती बुलबुला करार दे दिया। इन लोगों के पास मुस्तकबिल का कोई मंसूबा नहीं, मकसद सिर्फ इमरान खान को हटाना है। अपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं तो धरनों की क्या जरूरत? वाइस चेयरमैन PTI की मीडिया से गुफ्तगू। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दे। ये मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को और इसके इन वज़रा को। जो हुकूमत असेंबली के मेंबरान को असेंबली जाने से रोकने की कोशिश करेगी वो आर्टिकल 6 का सामना करने को तैयार हो जाए। आपकी बदमाशी, आपके ये दावे, आपके ये धमकियाँ, ये आपको महंगी पड़ेगी। 10 लाख लाने के जो दावे हैं, ज़रूर 10 लाख लाएं, लेकिन वो 10 लाख अदम एतमाद के वोट को नहीं रोक सकेंगे। जिस माई के लाल में हिम्मत है, अरकान को असेंबली जाने से रोके, धमकियां हुक्मरानों को महंगी पड़ेंगी। शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज, 10 लाख नहीं सिर्फ 172 आदमी ले आए। हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील पार्लियामेंट से आएगा, नून लीगी रहनुमा का दावा। बयानात और ऐलानात से वाज़ेह हो चुका, हुकूमत के पास 172 लोग नहीं। इमरान खान आजकल एक एक इत्तेहादी के घर के चक्कर लगा रहे हैं। सईद गनी का तंज। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा इमरान खान को बहुत बड़ी शिकस्त होने वाली है, कुछ दिन बाद साबिक वज़ीर आज़म कहलाएंगे। ऑपोजिशन को एक मरतबा फिर शिकस्त होगी, इन लोगों की साजिश अवाम की ताकत से नाकाम बनाएंगे। मौविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि अवाम जिस तरह वज़ीर आज़म के पीछे खड़े हैं उसकी नसीब नहीं मिलती। लोगों के साथ मिलकर मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। 21 या 28 मार्च हुकूमत और अपोजिशन के इख्तिदार के लिए लड़ाई फाइनल राउंड में दाखिल। मार्च के आखिरी 10 दिन सियासी सरगर्मियां अरूज पर रहने का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने सियासी कार्ड शो कर दिए। अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले हुकूमत और अपोजिशन का डी चौक में जलसों का ऐलान। फॉरेन फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन ने PTI की इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पहले ही 7 साल से केस से इल्तवा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स, तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस में जवाब जमा करवा दिया। अकबर S बाबर को केस से अलग करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मरियम औरंगजेब अकबर S बाबर के केस में खुद आई। क्या ही अच्छा होता मरियम सफ्तर चैलेंज कबूल करती और मरियम औरंगजेब के हाथ रिकॉर्ड भेजती। फरूख हबीब का शिकवा, प्रोपेगेंडा किया जाता है PTI ने फॉरेन फंडिंग ली, पेड मेंबरशिप है, पार्टी मेंबरान सालाना फंड देते हैं। वजीर मुमलिकत की वजाहत। शहबाज शरीफ पर बनाए गए केसेस झूठे हैं, साबिक DG FIA बशीर मेमन का दावा। अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा शरीफ फैमिली के खिलाफ झूठे केसेस बनाने पर मुस्ताफी होने को तरजीह दी। बशीर मेमन की अबूरी जमानत पे 5 अप्रैल तक की तौसी। लाहौर सेशन कोर्ट ने आइंदा समात पर FIA से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा लाहौर। SH-15 ऑल-फ्री गन्स की शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार।
जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, नए हथियारों से मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तकसीम असनाद की तकरीब। सरबरा पाकिस्तान एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तलबा से खिताब में एयर यूनिवर्सिटी को एयरफोर्स के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। आलमी मंडी में तेल की कीमत में रिकॉर्ड कमी। ब्रेंट ऑयल $100.54, WTI खाम तेल की कीमत $97.13 फी बैरल हो गई। चीन की मैशत में मुमकिन सुस्त रवि के खदशात के बायस तेल की कीमतें गिरी। रूस की यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी जारी। मुतादिद हलाकतों की इतलात। रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होने का इम्कान। यूक्रेनी सदर कल अमरीकी कांग्रेस से वर्चुअल खिताब करेंगे। कोरोना केसेस में नुमाया कमी। बरतानिया का 18 मार्च से तमाम सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। मुसाफिरों को अब मनफी कोविड टेस्ट, लोकेटर फॉर्म की शराइत और वैक्सीनेशन नहीं करानी पड़ेगी। मुल्क में कोरोना के वार कम होने लगे। मजीद 4 मरीज जांबाग। 24 घंटे में 472 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 1.37% रही। पिशावर के इलाके यक्कातूत में SNGPL हुक्काम की कार्रवाई। शादी हॉल में सुई गैस का गैर कानूनी कनेक्शन पकड़ लिया। जनरेटर और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक शादी हॉल में 6 करोड़ रुपए की सुई गैस चोरी की गई। उधर MQM के वफ्द की अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात तय पा गई। MQM का वफ्द आज 1 बजे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान और अमीनुल हक समेत दीगर रहनुमा वफ्द में शामिल होंगे। शहबाज शरीफ MQM से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर ताउन की दरख्वास्त करेंगे। मज़ीद जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। अली शेर, क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, MQM का वफद जो कल आसफ अली जरदारी और बहाउद्दीन जरदारी से मिला था, उसके बाद चौधरी शुजात से मिला था, आज वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मिलने जा रहा है। MQM का वफद जो है वो 1 बजे मिनिस्टर इनक्लेव में शहबाज शरीफ की रिहाइश का जाएगा। वहाँ उनके एजाज में जो है वो जहराना दिया जाएगा। उसके बाद मुमकिन तौर पे कुछ पता चल सकेगा जब वो मिनिस्टर इनक्लेव से बाहर आएंगे और अगर कोई मीडिया से गुफ्तगू हुई कि उसमें से क्या निकला। दूसरी तरफ ये भी दावा कर रहे हैं कि कल वज़ीर आज़म ने जो 2 इत्तेहादियों से मुलाकात की थी, आज मुमकिन तौर पे उनकी मुलाकात जो है वो मुस्लिम लीग काफ और उसके साथ साथ जो है वो MQM से हो सकती है। तो हम अभी उसका टाइम या शेड्यूल वगैरह तय नहीं पाया, लेकिन ज़राए का ये दावा है कि इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया अली शेर आपका। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन का अलायंस गैर फितरी और वक्ती बुलबुला है। अपोजिशन का मंशूर और मंजिल एक नहीं है, ये चूचू का मुरब्बा है। इस्लामाबाद में ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन का सिर्फ इमरान खान को मकसद हटाना है और इस पर इत्तेफाक है, इसके अलावा किसी बात पर नहीं है। एक तरफ वो दावे कर रहे हैं कि उनके नंबर्स पूरे हैं, तो मूवर्स भी वो हैं, ओनर्स जो है लोगों को लाने का भी उन पर है, नंबर्स भी पूरे हैं, तो फिर उनको इज्तिमा की जरूरत क्यों पड़ गई? ये दलील है कि उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। ये दलील है कि उनकी सफ़ों में इंतशार है। ये दलील है कि अभी तक उनकी कोई जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है उस पर इत्तफाक नहीं है। एक चीज़ पर इत्तफाक है और वो है इमरान खान को हटाना है। इसके अलावा क्या होगा, फ्यूचर सेटअप क्या होगा, नई हुकूमत की मुद्दत कितनी होगी, वज़ीर आज़म कौन होगा, क्या नहीं होगा, उस पर कोई इत्तफाक नहीं है। भांत भांत की बोली है, चूचू का मुरब्बा है।